हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझो ना। और मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। और अकबर बीरबल की स्टोरी है, ठीक है ना। अकबर बीरबल की स्टोरी तो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ये उसमें कुछ ना कुछ एक चीज़ सस्पेंस छिपा हुआ होता है। मतलब बीरबल कोई किसी भी प्रॉब्लम का तुरंत सोल्व कर देता है, समझो ना। एक चीज़ तो मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो उसको सोल्व कैसे किया जाता है, समझो ना। वो बताने की इस कहानी में कोशिश की है, समझो ना। ऐसी ऐसी हल्की फुल्की आप हमारे पास भी हल्की फुल्की चतुराई होगा, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आए तुरंत पकड़ ले, समझो ना। लोगों का बिहेवियर को बताते हैं ऐसी चीज़ें। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, समझो ना। अकबर बीरबल की तो वैसी ही अच्छी स्टोरी होती है। और एक बात और कि देखो कि आप इंग्लिश को क्या है सीखना चाहते हो, समझो ना। इंग्लिश को देखो, मैं इंग्लिश को बोलना तो वो बहुत दूर की बात होती है। पहले तो सबसे पहले तो इंग्लिश को मतलब जब आपने लिखा हुआ समझ लिया, लिखा हुआ समझ लिया। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, कहीं पे लिखा हुआ वो नहीं समझ पाएंगे, कहीं पे कुछ पैराग्राफ में कहीं देख रहे हो वो लिखा हो मिल गया वो नहीं समझ पाएंगे, समझो ना। कुछ रिपोर्ट हैं, कुछ चीज़ हैं, कुछ भाई अपने डॉक्यूमेंट है, उन पे जो कुछ लिखा हो उन पे वो ही नहीं समझ पा रहे। तो बोलने की तो बात बहुत ज़्यादा दूर है। सबसे पहले तो आप लिखे हुए को समझ पाओगे, समझो ना। और जब लिखे हुए धीरे धीरे समझ लोगे और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, रेगुलरली वीडियो देख के प्रैक्टिस होती जाएगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। और इससे क्या होगा, वर्ड मीनिंग पावर ज़्यादा बढ़ती जाएगी। डे बाय डे क्या आएगी, वर्ड मीनिंग पावर बढ़ती जाएगी। और क्या है, पढ़ा हुआ समझने से फिर क्या है, ऑटोमेटिक जुबान से, ऑटोमेटिक क्या है जुबान से क्या कि वर्ड मीनिंग निकलेंगे, वर्ड निकलेंगे। मतलब कि आप अभी तो क्या कि फिर लाइनों को भी समझने लग जाओगे। मतलब कि भैया हाँ ये लाइन ऐसे बोलनी होती है, ये लाइन ऐसे बोलनी होती है। आप लाइनों को बोल सीख गए तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। और एक्यूरेट आप इंग्लिश सीखना सीख जाओगे, मतलब एक करेक्ट इंग्लिश बोलना आप सीख जाओगे। बोलने तो यार बहुत बड़ी दूर की बात होती है। सबसे पहले तो आपने लिखा हुआ समझना होता है, और ये सबसे अच्छा मेथड है भैया। बार बार आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, कंटिन्यू बना के देखते रहना, तो ये ही एक सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है ना। आप कितने भी रूल कर लो, कितनी भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो, कितने भी इंग्लिश के स्पीकिंग के रूल्स कर लो, मतलब कि हर एक एक वर्ड की कितनी ही बार जानकारी ले लो, ये ऐसे लगेगा ऐसे लगेगा, बिल्कुल डजेंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। परंतु आप रेगुलरली बना के इनको देखते रहोगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, हाँ भाई मेरे को हल्की फुल्की इंग्लिश आने लग गई है, ठीक है ना। तो यही है भैया, आप कंटिन्यूटी बढ़ा के देखते रहो, जुड़े रहो, समझो ना। जुड़ने से ही है, जो बंदा लंबे समय तक जुड़ेगा तो वो ही कुछ लेके जाएगा। अगर कोई नहीं कर रहा है उसका कुछ हो नहीं सकता, समझो ना। वो इधर उधर भटकेगा, कहीं किसी के पास, कहीं किसी के पास, कहीं किसी के पास, ऐसे ही है वो, उसका कुछ हो ही नहीं सकता, समझो ना। तो भैया आप देख लेना, ठीक है ना, जैसे भी हो। और वीडियो को लाइक किया करो यार, अरे थोड़ा सा पूरा वीडियो को देखा करो, कम देखते हो तुम, ठीक है ना। स्किप मत करके दिखा करो, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ए रिंग, रिंग द स्टोलन रिंग, ठीक है ना। द स्टोलन रिंग मतलब कि स्टोलन माने चुराई हुई, चोरी की रिंग मतलब कि चोरी की रिंग। स्टोलन माने चुराना, ठीक है ना, लिख सकते हो अगर किसी ने नहीं पता होता। रिंग चोरी की रिंग, चुराई हुई रिंग, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या हुआ। वंस अपॉन ए टाइम मतलब वंस माने एक बार, ए टाइम अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, समय की बात है, मतलब कि अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। एम्पियर अकबर, एम्पियर अकबर जो सम्राट अकबर था, रूल शासन करता था इंडिया, इंडिया के ऊपर यही शासन करता था, ठीक है ना। एक बार, वन डे एक दिन, ही फाउंड उसने पाया, हिज रिंग जो उसकी रिंग है, मिसिंग खो गई है। एक दिन भी उसने देखा भैया उसकी तो रिंग खो गई है। ए वोरिड वो चिंतित हो गया, अकबर अकबर चिंतित हो गया। और टोल्ड कहा, बीरबल से कहा, चिंतित हो गया भाई, बीरबल से बोला कि आई हैव लॉस्ट
मैंने खो दी है माई रिंग, अपनी रिंग, क्या कि मैंने खो दी है। बोलने लगा भाई बीरबल ये कहानी होगी यार, मेरी तो जो रिंग थी वो खो गई है, ठीक है ना। माई फादर, जो मेरे पिताजी है, हैड गिवन, दिया था, इट, इसे, टू मी, मेरे को, ये जो रिंग थी इसको मेरे पिताजी ने मेरे को भैया दिया था। प्लीज़ कृपया करके हेल्प मी, मेरी सहायता करो, फाइंड इट, ढूंढने में, इट माने किसके लिए, अंगूठे के लिए, इसको ढूंढने में क्या कि मेरी भाई सहायता करो। बीरबल रिप्लाई, बीरबल ने भाई रिप्लाई दिया, मतलब कि बताया वापस से, कामली, मतलब शांत हो जाओ महाराज, एक मिनट शांत हो जाओ, आराम से बताया। डू नॉट वरी सर, मतलब डोंट वेरी सर, ठीक है। अब देखो डोंट वेरी सर, अब एक चीज़ बताता हूँ, डोंट वेरी सर मतलब कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। अब देखो WORRY, ठीक है, वरी, डोंट वरी, वरी मानी चिंता, और वरीड ये रहा, ठीक है ना, IAD, ये क्या कि वो सेकंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो ये भी चिंता है और ये भी चिंता है, ठीक है ना, दोनों सेम है और सेम ही स्पेलिंग है, ठीक है ना। डोंट वेरी आपने पता है, चिंता मत करो, तो वो ही यही है चीज़, ठीक है ना, तो समझिए ना। तो ये है, अब देखते हैं कि आई विल फाइंड, मैं ढूंढ दूंगा, योर रिंग, आपकी जो रिंग है महाराज मैं ढूंढ दूंगा, आप चिंता मत करो। ही फर्दर, उसने आगे, आगे सेड, उसने आगे भी कहा, योर मैजेस्टी, जो महाराज, योर रिंग, जो आपकी जो रिंग थी, इज हेयर, यहाँ पर है, इन दिस कोर्ट, इन दिस कोर्ट, ये जो इसी कोर्ट में है। बोलने लगा महाराज जो आपकी रिंग है ना, वो पता नहीं कॉन्फिडेंस में कैसे भाई बता दिया, भाई आपकी जो रिंग है ना वो इसी, यही है, इसी दरबार में, इट सेल्फ, ठीक है ना, खुद ही है वो, इधर ही है। अब बोलने लगा इट इज विद वन ऑफ द कोर्टियर, इट इज, यह है, विद वन ऑफ द कोर्टियर, मतलब कि कोर्टियर माने दरबारी, एक दरबारी के पास है, समझो ना, वो आपकी अंगूठी इधर ही है, और क्या कि एक दरबारी के पास है, किसी ने उठाई आपकी अंगूठी चुराई है, उसका कहने का मतलब ये है महाराज आपकी अंगूठी चुराई है, और अपने जितने भी दरबारी है ना उनमें से भैया एक की जरूर है, एक ने जरूर उठाई है। द कोर्टियर, जो दरबारी थे, हु हैज स्ट्रो इन हिज बियर्ड हैज योर रिंग, मतलब कि जो कोर्टियर है, दरबारी है, मतलब द कोर्टियर, जो दरबारी है, हु हैज स्ट्रो, मतलब कि इन हिज बियर्ड, उस जो दरबारी है वो दरबारी, उसकी में क्या की, इन हिज बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी में क्या की, स्ट्रो माने तिनका है, हैज योर रिंग, और उसी के पास क्या की, आपकी अंगूठी है। भैया बोलने लगा जो दरबारी है ना, उस दरबारी के पास में है आपकी अंगूठी, और उसकी दाढ़ी में क्या की, तिनका है, ठीक है ना, उसकी दाढ़ी में भैया तिनका है, उसी के पास आपकी अंगूठी है। वो बोलने लग गया, और आपने काफ़ी बार देखी होगी, मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है ना, ये अकबर बीरबल की काफ़ी फेमस कहानियों में आती है, सुना, और काफ़ी लोगों को इसका पता भी होता है कहानी का, ठीक है ना। नाउ द कोर्ट, जो दरबारी था, हु रियली, सच में ही, हैड द एम्परर रिंग, और नाउ उसने ही, अब द कोर्टियर, जो दरबारी था उसने ही, सच में ही, एम्पियर रिंग वाज, मतलब कि एम्पियर जो रिंग, दरबार की जो सम्राट की जो रिंग थी, वाज स्टॉक्ड, एंड इमीडिएटली मूव हिज हैंड आवर हिज बियर्ड, जो वो मतलब कि जो दरबारी था, इमीडिएटली तुरंत ही उसने क्या मूव किया, मतलब कि हिज हैंड, अपने हाथ को, आवर हिज बियर्ड, अपनी बियर्ड में चेक करने लग गया, भैया सच में है क्या मेरे में रिंग है, देखने लग गया भैया, समझो ना, मतलब कि जिस दरबारी के पास में जो वो अंगूठी थी, तो वो एकदम से तुरंत देखने लग गया अपनी दाढ़ी में, भाई सच में तो इनका तो नहीं है, देखने लग गया, घबरा जाता ना, तो ऐसा ही हुआ भाई, वो जिसके पास थी वो ऐसे देखने लग गया, भैया बीरबल ने बोले उसकी दाढ़ी में तिनका देख लूँ, अब निकाल लूँगा। अब देखो बीरबल ने नोट किया
दिस एक्ट, उस एक्ट को जो वो कर रहा था ना, वो उस एक्ट को देखा। ऑफ द कोर्टियर, दरबारी के उस एक्ट को देखा। ही, उसने, इमीडिएटली, तुरंत ही, पॉइंट किया टू आवर्स, उसने तुरंत ही उसकी ओर, टू आवर मैंने की ओर पॉइंट, उसकी ओर पॉइंट किया। द कोर्टियर, कोर्टियर की ओर क्या की, पॉइंट कर दिया। वो मतलब कि बीरबल को पता लगा है, ये जो हाथ पैर मारेगा अपनी डाडी में पता लग जाएगा हाँ इसी के पास है। तो उसने क्या किया, बीरबल ने पॉइंट कर दिया, हाँ महाराज इसी के पास है, देखो ये अपने तिनके को निकालने की कोशिश कर रहा है, समझो ना। एंड, और सैड, कहा, प्लीज सच द मैन, जो मैन था, प्लीज कृपया करके सच द मैन, ठीक है ना। ही हैज द एम्परर, उसने एम्परर को रिंग आक्स सैडो, प्लीज कृपया करके सर्च दिस मैन, मतलब कि इस आदमी को क्या कि सर्च करो, मतलब इसको ढूंढो, इसके पास चेक करो, मतलब कि अंगूठी है नहीं है। तो ही हैज़ द एम्परर रिंग, मतलब कि जो इसके पास क्या कि महाराज की क्या कि अंगूठी है। अकबर आस्क, अकबर ने कहा, हाउ डिड, कैसे, यू नो, तुमने जान लिया, ही हैड द रिंग, मतलब इसके पास क्या की रिंग है। अकबर फिर पूछने लग गया, तुमने कैसे जान लिया बीरबल कि इसके पास भाई वो है, रिंग है। तो बीरबल ने रिप्लाई किया, बोला, देखो कितनी अच्छी बात है, समझो ना। देखो, एक गलती पर्सन, एक जो दोषी आदमी होता है ना, एक जो दोषी होता है, जो चोर होता है, इज ऑलवेज, हमेशा, सकेर, डरा हुआ रहता है। एंड, और गलती, अपना अपराध, इज रिटन आर आवर हिज फेस, और उसके जो अपराध है, जो उसका अपराध है, रिटन, लिखा हुआ रहता ऑल आवर, पूरे फेस पे, उसके पूरे फेस पे क्या कि लिखा हुआ रहता है, समझो ना। बोलने लग गया, भैया जो गलती आदमी होता है ना, उसके वो हमेशा डरा रहता है, और जो दोष होता है ना, जो दोषी होता है, जो अपराध होता है, उसके फेस पे क्या है कि लिखा हुआ रहता है हमेशा, समझो। यह बताने की कोशिश कर रहा है। ये तो है भैया, जब आप कोई भी गलत काम करते हो तो आप उस टाइम डर जाते हो, आपका फेस अलग तरीके से बिहेवियर करने लग जाता है, समझो ना। तो एकदम से डरना स्टार्ट कर दे तो वही बताया गया, समझो ना, वही बताएगा भैया, कुछ तो है, ठीक है ना। तो भैया यही है, डर अपनी ऐसी चीज़ होती है, हमेशा फंसवा भी देती है, ठीक है ना। अब देखो, एक गलती कॉन्शियंस नीड नो एक्यूजर, ठीक है ना। जो एक जो गलती है, जो गलत चीज़ है, कौन से, विवेक मन, जो अंतर मन है, नीड, नहीं है, ज़रूरत है, दोषी की, मतलब दोषी को क्या कि विवेक मन की होने की कोई क्या ज़रूरत नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और भाई कहानी अपनी इधर से समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और भैया, और बस यही है, इतनी बात है। और चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। वीडियो आपने अच्छी लगे तो मज़ा आए तो आपने लाइक करके ज़रूर जाना है, ठीक है ना। चलो ठीक है भैया, बाय हैं।